बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला ज़िम्बाब्वे पहला टेस्ट मैच और दूसरे दिन का अख्ताम हुआ और पाकिस्तान ने 374 और रन्स पे 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे अपने डे का आज अख्ताम किया और यूं पाकिस्तान की 198 रन्स की लीड हो गई। और अगर मैं बात करूं जिस रन रेट से पाकिस्तान खेला है आज के दिन वो है 3.11। दिन का आगाज़ हुआ और जिस तरह से हमने देखा इमरान बट अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे और साथ साथ अज़हर अली मतलब स्टार्ट तो अब आबिद अली के साथ हुआ था, लेकिन आबिद अली 50 रन करने के बाद जो वो आउट हुए वो बहुत ही मैं समझता हूँ मतलब अजीब सा शॉट खेलते हुए आउट हुए। मतलब मेरी वो शॉट पे समझ नहीं लगी कि किस तरह से वो आउट हुए, क्या खेलना चाह रहे थे वो। मतलब आई रियली नो आइडिया, क्योंकि स्पिनर पे चाहे तो आप आगे जाएं या आप कट मारें या आप पंच मारें, ना वो आगे गए ना वो पीछे गए और बैट भी ओपन आपने रखा है तो जो एज निकल के सीधा स्लिप में कैच पकड़ा टेलर ने। और उसके बाद इमरान बट और अज़हर अली ने इनिंग्स का आगाज़ किया और जिस तरह से इमरान बट खेल रहे थे शुरू में सही खेल रहे थे, लेकिन अगर वो आउट हुए 91 रन्स पे अपनी पहली निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की टेस्ट क्रिकेट की और साथ 236 गालिबन बॉलों का उन्होंने सामना किया 7 चौकों की मदद से। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बॉलें खेली हैं जो पिच को सही तरह पर रीड नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से प्रेशर आया अज़हर अली पे। और फिर जब लंच के बाद अज़हर अली बैटिंग करने गए तो एक ही ओवर में जब उन्होंने 2 चौके मारे उसके बाद फिर उसी ओवर की आखिरी बॉल पे ड्राइव मारने गए। वो बहुत बाहर का बॉल था और बल्ला भी उनका बैट भी निकला, ग्रिप भी मूव हुई और सीधा गली में कैच हुए और यूँ अज़हर अली अपनी विकेट गंवा बैठे। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बाबर आजम आए बैटिंग करने की और बाबर आजम वेरी फर्स्ट बॉल पे जो अनऑर्थोडॉक्स एक फील्ड थी, अगर आप नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हों जब रनिंग पोजीशन में, उसके साथ ही एक आपके एक मार्किंग की जाती जो डेंजर एरिया में ना आने की होती, बिल्कुल वहीं पर ही एक स्पॉट उन्होंने अपना प्लेयर किया। टेलर ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ पर उनके बॉलर ने भी उसी जगह पे बॉल की ड्राइविंग लेंथ पे और वहाँ वो शॉट चेक करते हुए बाबर आजम आउट हुए और पहली दफ़ा बाबर आजम डक पे आउट हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये एक बड़ा ही तशवीशनाक है, क्योंकि एक इनफॉर्म बैट्समैन अगर और कप्तान इस तरह से आउट हो जाए तो बाकी आने वाले जो बैट्समैन हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से अब हम कैसे खेलेंगे। उसके बाद बैटिंग करने आए फवाद आलम। फवाद आलम को मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूं, अगर मैं डिस्क्राइब करूं फवाद आलम को तो फवाद दी सेंचुरी आलम, क्योंकि 4 बैक टू बैक 4 टेस्ट मैच में 400 फवाद आलम ने कर दी हैं। मतलब इससे बड़ी परफॉर्मेंस मैंने मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों में से किसी की नहीं देखी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उस स्टेज पे आया था फवाद जब बहुत ट्रबलिंग स्टेज था, जहाँ पर रिजवान भी साथ मौजूद थे, क्योंकि रिजवान और फवाद की सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी इन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी की है, डबल्स सिंगल्स मिस नहीं किए हैं। रिजवान बहुत फंसे फंसे नज़र आए। रिजवान जैसे प्लेयर अगर फंस रहे हैं इस पिच पे तो इट मीन्स कि ये पिच स्लो है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो वहाँ फवाद ने टाइम लिया, लेकिन फवाद ने टाइम पॉजिटिविटी में लिया, नेगेटिविटी में नहीं लिया। डॉट बॉल्स भी खेली, लेकिन इतनी डॉट बॉल्स नहीं खेली कि उन पर प्रेशर आए। सिंगल डबल्स करते रहे, जहाँ उनको बैट बॉल मिली उन्होंने चौका भी मारा, उन्होंने कट भी मारा। लेफ्ट आर्म स्पिनर पे शुरू में फवाद स्ट्रगल कर रहे थे, कट मारने जा रहे थे, बॉल तेज़ आ रहा था और बार बार बॉल थर्ड मैन की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर वो कट मारने की बजाय उसको पंच करने लगे कवर्स की तरफ, तो वहाँ फिर वो उनके बल्ले पे लगी और टाइम अच्छा हुआ, जिसकी वजह से फवाद को कई चौके भी वहाँ पर मिले हैं। और एक चीज़ मैं बात करूँगा, जो एक कम्युनिकेशन होती है, जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप तो एक तो पार्टनरशिप लगती है आपकी क्रीज में रह के बैटिंग करने के साथ, एक कम्युनिकेशन पार्टनरशिप होती है जो आपकी बातों से होती है। आप एक दूसरे को बता रहे होते हैं, नॉन स्ट्राइकर खड़े पे अगर फवाद बैटिंग कर रहे हैं और जो आपके जो उनके जो फास्ट बॉलर थे मजूर रब्बानी बॉल कर रहे हैं, तो वो जो बॉल ऑफ जो लेफ्ट करने के बाद बॉल कीपर पे जा रहा था, तब वहाँ रिजवान को गाइड कर रहे थे कि नहीं ये बॉल मूव ज़्यादा हुआ है फवाद, ये बॉल थोड़ा नीचे रहा है, थोड़ा बॉल ऊपर रह रहा है, सीधा रहा है। इसी तरह से फवाद ने भी रिजवान को गाइड किया जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे बॉलर्स पे। तो यही एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो हम मिस कर रहे थे अपने 1 डाउन 2 डाउन के पास, क्योंकि 2 डाउन तो फ़ौरन ही आके आउट हो गया था बाबर आजम। रिजवान जो बैटिंग करते हैं, रिजवान का अंदाज़ चुलबुला अंदाज़ है, वो सिंगल 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 करके खेलते हैं। लेकिन आज
रिजवान थोड़े से स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन जहां उनको बैट बॉल मिल रही थी वहां वो ज़बरदस्त रन्स कर रहे थे। रिजवान 45 रन्स पे आउट हुए, मदर रब्बानी पे वो बोल्ड हुए, इनसाइड एज बॉल हुआ। उसी से पहले 2 ओवर पहले वही बॉल हुआ था जो उनके इनर थाई पे लगा था, और वही सेम बॉल वो हुआ है और प्लेड ऑन हुआ है, और जिसकी वजह से बॉल लग के स्टम्प्स में लगा और वहाँ पर वो अपनी विकेट गंवा बैठे। तो उसके बाद बैटिंग करने आए आपका फ़हीम अशरफ आते ही आउट हो गए। लेग स्टाइल पे खेल रहे थे, क्योंकि आप जब तक पिच को चेक नहीं करते, रीड नहीं करते, इतनी आसान नहीं होता पिच पे जाके एकदम आपने शॉट खेलना। उसके बाद हसन अली साथ बैटिंग कर रहे हैं अभी, जब इनिंग्स का ख़त्म हुआ है, और हसन अली गालिबन 20 या 21 रन उन्होंने बनाए और 2-3 छक्के भी मारे। तो फवाद का बड़ा अच्छा साथ दे रहे हैं, और फवाद जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आई एम श्योर कि अगर हसन अली उसका साथ देते रहे तो ये आगे चल के फवाद 150 भी कर सकता है, पौने 200 पे भी जा सकता है। हमारे पास दिन बहुत है, हमारे पास बहुत टाइम है, और हमारे ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं और हमारे ऐसे स्पिनर्स हैं कि जो इनको एक दिन के अंदर पूरी टीम आउट कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी है हमारे वालों के अंदर। अब देखना है कि किस तरह से फवाद आलम अपनी इनिंग्स को आगे लेके चलते हैं, और जो उनकी आज 34 सेंचुरी हुई है टेस्ट क्रिकेट की, और गालिबन शायद 39 या 39 उनकी फ़र्स्ट क्लास सेंचुरी हुई है ये। तो जिस तरह से फवाद अपने इनिंग्स को आगाज़ करते हैं और आगे लेके चलते हैं और फिर इख्तिताम बड़ा अच्छा करते हैं, तो आई एम श्योर कि फवाद अच्छे नोट पे इख्तिताम करें और यूँ पाकिस्तान को एक लंबी लीड मिले, कम से कम 350 रन की लीड मिले या 300 रन की लीड मिले, ताकि आप आपके पास बॉलर हों और आप बॉलर एक्सपेरिमेंट कर सकें और आउट कर सकें। अब ये देखना है कि हमारे स्पिनर्स, ख़ास तौर पर साजिद अली की बात करूँ, नुमान अली की बात करूँ, साजिद खान की बात करूँ और नुमान अली की बात करूँ, इन पे बहुत ड्यू है, क्योंकि नया बॉल से फास्ट बॉलर तो आपके आउट करके देंगे। अब स्पिनर इन लोगों पर डिपेंड करता है कि किस माइंडसेट से और किन प्लानिंग के साथ ये आउट करते हैं, ख़ास तौर पे ये दोनों। अब देखते हैं कि तीसरे दिन का जब आगाज़ होगा तो किस तरह से पाकिस्तान अपने इनिंग्स को वाइंड अप करता है, और फवाद आलम अपने ये इस आज की सेंचुरी को कहाँ पर वाइंड अप करते हैं। और क्या पता, यू नेवर नो, हसन अली भी आपकी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी की तरफ राग़िब हों और शायद एक सेंचुरी उनके नाम भी हो जाए। तो तीसरे दिन का इंतज़ार रहेगा, और देखना है कि किस तरह से जिम्बाब्वे अपना बाउंस बैक करता है तीसरे दिन।